इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 3 में आपका स्वागत है। मैं ऑलरेडी डे 1 और डे 2 पे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लेना। वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहेंगी। अगर आप बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीख रहे हैं और आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि वर्ब किसे कहते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं आपको पहले प्रीफर करूँगा कि आप पहले वो वीडियो देखिए, तो आपको बेसिक नॉलेज पता लग जाएगी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। और इस वीडियो में मैं आपको अबाउट टू के बारे में बताने वाला हूँ। अबाउट टू का यूज बोलने में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके बिना तो काफ़ी सेंटेंस बनेंगे ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए, मैं जाने वाला हूँ, हम आने वाले थे, बारिश होने ही वाली थी, मैं उससे मिलने वाला था, आकाश रोने ही वाला था, राज वहाँ आने ही वाला होगा। तो इस तरीके के सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं। अबाउट टू से पहले हम इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी का यूज करते हैं। वर्ब के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो इज़ के साथ कौन से सब्जेक्ट का यूज होगा तो मैं आपको वो पहले बता देता हूँ। इज़ के साथ ही, शी, इट या फिर कोई सिंगल नेम का यूज होता है। एम के साथ सिर्फ आई का ही यूज होता है। और आर के साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करते हैं, जैसे कि दे, वी, यू या फिर कोई टू नेम्स, मतलब दो नाम आ जाते हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो जाता है? प्लूरल मतलब बहुवचन, जो एक से ज़्यादा हो। जैसे कि कुछ लोग आ रहे हैं या फिर कुछ लोग आने वाले हैं। तो कुछ लोग में एक जना तो होगा नहीं, ज़्यादा होंगे, तो वो बहुवचन हो गया और इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं वॉज और वर के बारे में। वॉज का मतलब होता है था और वर का मतलब थे। वॉज के साथ किन किन सब्जेक्ट का यूज होगा? ही, शी, इट, नेम और आई के साथ भी हम वॉज का ही यूज करते हैं। वर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होगा, जो कि आर के साथ हुआ था। यू, वी, दे या फिर कोई टू नेम। अब हम बात कर लेते हैं विल बी और शैल बी। इनके साथ किन सब्जेक्ट का यूज होगा? तो विल बी के साथ वैसे आई और वी इन दोनों को छोड़ के सभी सब्जेक्ट का यूज हम करते हैं, और शैल बी के साथ यूज होता है आई और वी का। लेकिन हम विल बी के साथ सभी सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले शैल बी के साथ आई और वी का यूज होता था, बट अब ज़्यादातर लोग विल बी के साथ सभी सब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट टू के बारे में। अबाउट टू का मतलब क्या होता है? वाला, वाली, वाले, ये मतलब होता है इसका। एग्जाम्पल, मैं जाने वाला हूँ, वह आने वाले हैं, हम सोने वाले होंगे, इस तरीके के एग्जाम्पल। अबाउट टू की जगह हम गोइंग टू का भी यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उससे आपके जो डाउट होंगे वो और क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले इज़, एम, आर का यूज हम प्रेजेंट में करेंगे, वॉज, वर का यूज हम पास्ट में करेंगे, और विल बी, शैल बी का यूज हम फ्यूचर के लिए करेंगे। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। सबसे पहले हम प्रेजेंट का एग्जाम्पल लेंगे। मैं जाने वाला हूँ, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस में इज़, एम, आर, प्लस में अबाउट टू, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो अबाउट टू है यानी कि TO2, इसके बाद हमेशा 99.99% वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। अच्छा, एक बात और, अबाउट टू की जगह आप गोइंग टू ये भी बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें अबाउट टू या गोइंग टू का यूज कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो। चलिए अब ये एग्जांपल बना देते हैं। मैं जाने वाला हूँ, मैं की इंग्लिश क्या है? आई, यानी कि जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं, तो मैं की इंग्लिश है आई। अब स्ट्रक्चर में आपको देखते जाना है। आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, आई एम। अब फिर से आप स्ट्रक्चर में देखिए, अबाउट टू लिख दीजिए, आई एम अबाउट टू। जाने को क्या बोलते हैं? जाने को बोलते हैं गो, तो ये पूरा बन गया, आई एम अबाउट टू गो। आप चाहें तो अबाउट टू की जगह गोइंग टू भी बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू गो। अब आप सोचेंगे गोइंग टू गो, ये तो बोलने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसमें तो दो बार आ गया, गोइंग और फिर गो। तो आपको बता दूं ये 100% राइट है। अगर आपको पता नहीं लगा कि ये कैसे ट्रांसलेट हुआ, तो मैं की इंग्लिश आपको पता है आई होती है। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लेना, वैसे सबको ही पता है। तो मैं का मतलब आई। तो जो हिंदी में जो वाक्य है, इसको आप उल्टी तरफ से ट्रांसलेट कीजिए, यानी कि हूँ लास्ट में जाइए। हूँ का मतलब होता है एम, तो ये बन गया आई एम। वाला, इसकी इंग्लिश क्या है? अबाउट टू, तो लिख दिया अबाउट टू। जाना या जाने, इन सब का एक ही मतलब होता है इंग्लिश में, और वो होता है गो। हिंदी में बेशक हम मात्रा लगा के बोलें, लेकिन इंग्लिश में एक ही मीनिंग रहेगा, वो होगा गो। तो ये पूरा बन गया
आई एम अबाउट टू गो या फिर आई एम गोइंग टू गो। अब इसको नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। मैं जाने वाला नहीं हूँ, तो नहीं आ गया यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। तो नॉट आपको पता ही अब कितने नंबर पे लगाना है, 3 नंबर पे आएगा। तो बना दीजिए आई एम नॉट अबाउट टू गो या फिर आई एम नॉट गोइंग टू गो, दोनों तरीके से राइट है। एम नॉट का शॉर्ट होता है एंड। ऑलरेडी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख लेना, आपको कई सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल जाएंगी। अब इसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव में चेंज कर देते हैं। क्या मैं जाने वाला हूँ। अब इंटेरोगेटिव है यानी कि सब्जेक्ट वर्ब की जगह आ जाएगा और जो वर्ब है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगी, यानी कि एम पहले आ जाएगा और आई बाद में। तो ये बन जाएगा एम आई अबाउट टू गो। सब्जेक्ट और वर्ब यही दोनों अपनी जगह चेंज करेंगे, बाकी जो अदर पार्ट है वो अपनी जगह फिक्स रहेगा। अब इसको हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में बना देते हैं। क्या मैं जाने वाला नहीं हूँ। एम आई नॉट गोइंग टू गो या फिर एम आई नॉट अबाउट टू गो। और एम आई नॉट यानी कि एम नॉट का शॉर्ट आप बना सकते हैं एंड आई अबाउट टू गो। तो इसको हमने चारों में बना दिया, असर्टिव सेंटेंस में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में। एक चीज़ आपको देखना है कि मैं जाने वाला हूँ, अगर हूँ की जगह ऐसा होता था आ जाता, मैं जाने वाला था, तो एम जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ वहाँ वॉज आ जाता, क्योंकि वॉज का मतलब ही होता है था। अभी हम था पे भी एक एग्जाम्पल लेंगे, चलिए उसी पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। बारिश होने वाली थी। अब आप सोचेंगे इसमें तो थी आ गया, था तो आया ही नहीं। तो मैंने वो आपको पहले ही बता दिया कि था हो, थी हो, हिंदी में बेशक मात्रा उस पर लग जाती है, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड रहेगा वॉज। अगर थे हो तो वर लग जाएगा। चलिए अब जल्दी से इसकी ट्रांसलेट कर देते हैं। बारिश होने वाली थी, इसमें सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो हम इट का यूज कर सकते हैं। इट से स्टार्ट हो सकता है ये सेंटेंस, तो सब्जेक्ट लगा दो इसमें इट। अब ये होने वाली थी यानी कि थी लास्ट में लिखा है, तो इसके लिए लगा दो वॉज। तो इट के साथ वैसे भी वॉज का ही यूज होता है, तो ये बन गया इट वॉज। वाली वाले वाले, क्या मीनिंग है इसका, अबाउट टू लिख दो, अबाउट टू। इट वॉज अबाउट टू। बारिश, बारिश को रेन बोलते हैं, तो ये पूरा बन गया इट वॉज अबाउट टू रेन या फिर इट वॉज गोइंग टू रेन, दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं जो ज़्यादा यूज करता हूँ वो है अबाउट टू। अब इस सेंटेंस को हम नेगेटिव में बदल देते हैं। बारिश होने वाली नहीं थी, तो वॉज के बाद नॉट आ जाएगा, इट वॉज नॉट अबाउट टू रेन। अब इंटेरोगेटिव में बना लेते हैं। क्या बारिश होने वाली थी, वॉज इट अबाउट टू रेन, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या बारिश नहीं होने वाली थी, वॉज इट नॉट अबाउट टू रेन, या फिर वॉज नॉट का शॉर्ट होता है वॉजंट, वॉजंट इट अबाउट टू रेन, दोनों तरीके से बना सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपको क्या करना है, कम से कम 100 सेंटेंस अपनी नोटबुक में इस टॉपिक से रिलेटेड लिखना है और उन्हीं सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं होना चाहिए, इसी से रिलेटेड होने चाहिए। और आपको अगर मान लीजिए कुछ बड़ा सेंटेंस ले लिया और आपको बनाने नहीं आ रहा, तो आप चाहें तो गूगल ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, आपको बनाने आ जाएगा। पहले आपको छोटे सेंटेंस से शुरुआत करनी है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करनी है। किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, और थोड़ा आपको आई नो कि टाइम लगेगा, थोड़ा ट्रांसलेट करने में वक्त लगता है शुरू में, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो बहुत फास्ट आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। शुरू में आपको 4-5 सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होगी, फिर जब आप 10 या 15 करेंगे तो थोड़ी कम प्रॉब्लम होगी, जब 20 या 25 करेंगे तो थोड़ी और कम होगी, 50 या 70 करेंगे तो थोड़ी और कम होगी। अब जब जैसे कि आप 100 पे पहुंचेंगे तो हो सकता है बिल्कुल कम हो जाए। तो मतलब जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रॉब्लम उतनी कम होगी। पहले आप क्या करते थे, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में थोड़ा टाइम लेते थे, लेकिन जैसे ही आप 100 सेंटेंस बना लोगे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप किसी भी सेंटेंस को देख के तुरंत ट्रांसलेट करके बता दोगे, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स ने इसी से रिलेटेड। आप अगर कोई नया सेंटेंस देखेंगे तो आप कोशिश करेंगे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, बट अगर आपसे नहीं हुआ तो आप सोचते हैं नहीं, इंग्लिश इज़ टू डिफ़िकल्ट, आई कांट स्पीक, मुझसे नहीं होगा। आप यकीनन मानिए, बहुत आसान है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बट जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वो स्टेप आपको फॉलो करने हैं और 1 हफ्ते के अंदर आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। अब कुछ स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि 2-3 दिन में ही इंग्लिश बोलनी आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा। कम से कम 1-2 महीने अगर आप ध्यान से बिल्कुल प्रैक्टिस कर करके आप बोलोगे ना, तो 2 महीने में आपको बोलना आ जाएगा बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ चाहते हैं कि 4-5 दिन में आ जाए, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन 1 हफ्ते में आपको काफ़ी आ जाएगा। एक नेक्स्ट और फाइनली एग्जाम्पल और लेते हैं।
विजय उसकी मदद करने वाला होगा। ये फ्यूचर के ऊपर है, मतलब ये फ्यूचर का सेंटेंस है। तो विजय का विजय आ जाएगा, करने वाला होगा। अब इसको हम उल्टी तरफ से बना सकते हैं, होगा, होगा के लिए विल बी, तो ये बन गया विजय विल बी। करने वाला मतलब वाला वाली वाले, अबाउट टू, विजय विल बी अबाउट टू। उसकी मदद, हेल्प हिम, हेल्प को बोलते हैं मदद करना, हिम मतलब उसकी, हिम की जगह हम हर भी बोल सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है हम किसके बारे में बात करें। गर्ल के बारे में बात करें तो हर आ जाएगा, और हम बॉय के बारे में बात करें तो हिम आ जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर हिम। तो ये पूरा बन गया विजय विल बी अबाउट टू हेल्प हिम। इसको अब हम नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, विजय उसकी मदद करने वाला नहीं होगा। तो ये बन जाएगा विजय विल नॉट बी, यानी कि विल बी के बीच में नॉट जाएगा। तो ये बन जाएगा विजय विल नॉट बी अबाउट टू हेल्प हिम। और विल नॉट का शॉर्ट होता है वॉन्ट, ये तो आपको मैंने बहुत बार बताया। तो आप चाहें इसको ऐसे बना सकते हैं, विजय वॉन्ट बी अबाउट टू हेल्प हिम। अब इसको हम इंटेरोगेटिव में चेंज कर देते हैं, क्या विजय उसकी मदद करने वाला होगा। तो विल विजय की जगह आ जाएगा और विजय विल की जगह आ जाएगा, विल विजय वी अबाउट टू हेल्प हिम। अब इसको हम इंटेरोगेटिव में बदल देते हैं, क्या विजय उसकी मदद करने वाला नहीं होगा। वॉन्ट विजय वी अबाउट टू हेल्प हिम। वॉन्ट मतलब विल नॉट, लेकिन विल नॉट शुरू में नहीं आएगा। अगर आपको इसको बोलना है तो ये बनेगा विल विजय नॉट बी अबाउट टू हेल्प हिम, फिर ये ऐसे बनेगा। आपको मैंने प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में तीनों पे एक एक एग्जाम्पल लेके बताया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये कुछ एग्जाम्पल आपके लिए हैं। आपको इन सेंटेंस की पहले लिख के प्रैक्टिस करनी है और फिर बोल के प्रैक्टिस करनी है। कैसे करेंगे, जैसे कि स्कूल बंद होने वाला है, स्कूल इज़ अबाउट टू क्लोज। वह मेरे घर आने वाला था, ही वॉज अबाउट टू कम एट माई होम। आप मुझे पैसे देने वाले हो, यू आर अबाउट टू गिव मनी टू मी। क्या वे खेलने वाले हैं, आर दे अबाउट टू प्ले। हम ताजमहल देखने वाले होंगे, वी विल बी अबाउट टू सी द ताजमहल। तो इस तरीके से आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे आप फिर बना पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। अगर आपने डे 1 और डे 2 की वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप देख लेना।